नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सूर्य देव सुबह के 3:21 के करीब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य की सिंह राशि धनु राशि वालों के इनके भाग्य भाव में आती हैं, तो ये भाग्येश होते हैं। तो 14 अप्रैल 2025 को जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके पंचम भाव में इनकी मित्र की मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। ऐसा परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। सूर्य देव मेष राशि में 10 डिग्री ही तक उच्च के माने जाते हैं, उसके बाद में ये मित्र की राशि में माने जाते हैं। तो भाग्येश होना और उच्च का होना धनु राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक है। वैसे 29 मार्च 2025 से धनु राशि वालों के ऊपर शनि की अशुभ ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो काफ़ी कष्टदायक होता है। और 3 अप्रैल से मंगल भी अपनी नीच राशि में और इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों के लिए काफ़ी कष्ट भरा समय है और ऐसे खराब समय में सूर्य आपको 1 महीने तक यानी कि 14 मई तक विशेष लाभ देने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य से हम हमारा मान सम्मान यानी कि समाज में जो हमारा मान सम्मान है वो हम सूर्य से ही देखते हैं। हमारी पद प्रतिष्ठा शासन प्रशासन से लाभ हमें कितना मिलने वाला है जीवन में, इसका विचार हम सूर्य से ही करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है कि ये आदमी अंदर से कैसा है, तो उसकी जन्म कुंडली में उसके सूर्य का विचार करना चाहिए। जैसा उसका सूर्य जिस स्थिति पर होगा वैसा ही वो आदमी अंदर से होता है। सूर्य से हम हमारे धैर्य का भी विचार करते हैं। हमें जो गवर्नमेंट जॉब लगता है यानी सरकारी नौकरी लगती है, उसका विश्लेषण भी हम सूर्य से ही करते हैं। हमें समाज में या फिर किसी संस्था में या फिर व्यापार में या नौकरी में जो भी जगह हमें उच्च पद प्राप्त होता है, उसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। इतनी बातों का विचार करने के लिए हम सूर्य का अध्ययन करते हैं। और धनु राशि वालों के लिए सूर्य भगवान इनके भाग्येश हैं, जो अब 1 महीने तक इनके उच्च के रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए सूर्य इनके भाग्य भाव के स्वामी होकर 14 अप्रैल से इनके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की ही सिंह राशि आती है, इसलिए इनका पंचम भाव में गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। भाग्येश उच्च का होगा तो निश्चित रूप से भाग्य में तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही। धन के आगमन के आपके इस गोचर के दौरान नए नए रास्ते खुलेंगे, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो दुकानदारी हो। आपको अनेकों रास्तों से धन प्राप्त होगा। सोसाइटी में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में या अपने मित्रों में काफ़ी बढ़ेगी। शासन प्रशासन सत्ता से भी आपको लाभ की संभावना है। कब? जब सूर्य का गोचर अपनी उच्च राशि में होगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा, जिससे आपके व्यापार के नए नए रास्ते खुलेंगे। अनेकों प्रकार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। भाग्येश आपका उच्च का होकर आपके पंचम भाव में बैठ रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता का योग है। संतान सुख आपको विशेष प्रकार से मिलेगा और संतान से आपको लाभ भी होगा। पंचम भाव से हम अचानक धन प्राप्ति का योग भी देखते हैं। जब भाग्येश आपका उच्च का होकर के और आपके पंचम भाव में बैठेगा, तो आपको इस समय पे चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी रास्ते से अचानक धन प्राप्त कहीं ना कहीं से हो सकता है। शेयर मार्केट
सट्टा लॉटरी का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए ये 1 महीना बेहद लाभदायक रहने वाला है। खेल कूद में जो बच्चे खेल कूद में भाग लेते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या फिर कहीं भी जाते हैं, तो उनको इस समय सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, उनको भी उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपके प्रमोशन में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। किंतु शनि की अशुभ ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और ऐसे अशुभ समय में जब सूर्य आपके भाग्येश होकर आपको उच्च का फल प्रदान करेंगे, तो वो एक कहते हैं ना कि बहती नदी में तिनका का सहारा भी यदि लग जाए तो आदमी की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसा फल आपको देने वाले हैं सूर्य आपके भाग्येश होकर। देखिए, 7.5 और ढैया का सभी के लिए अशुभ फल नहीं बताया गया है। यदि शनि की आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ढैया के समय में शनि आपको खराब ही परिणाम देंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके लिए शनि की ढैया और 7.5 काफी लाभदायक सिद्ध होती है। अनेकों प्रकार के धन लाभ होता है और अनेकों तरह से ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयां छूते हैं। किंतु जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में होता है, उनको कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको शनि की ढैया के दौरान शनि के उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन रात्रि के समय उनका 108 बार बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। शनि मंदिर में जाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। डिसिप्लिन के अनुसार चलना चाहिए और किसी के साथ में बिल्कुल भी गलत भूल कर भी ना करें। अगर ऐसे आप उपाय शनि के लिए करेंगे तो आपके लिए शनि की ढैया कष्टकारी नहीं रहेगी। और यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में खराब है, आपको गलत फल दे रहा है, हमारे बताए गए जो फल है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो या तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जो उचित तरीके से आपको फलित होगा, या फिर आप हमारे बताए गए उपायों को काम में ले सकते हैं। क्या करना है? प्रतिदिन सुबह स्नान करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। नमक इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल कम कर देना है खाने के लिए। सूर्य चालीसा का पाठ करना है। यदि रविवार के दिन आप व्रत करते हैं तो वो बेहद लाभदायक है। और सुबह ही उषा काल में सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना है, या फिर शिव मंदिर में जाकर शिवालय पर शिवलिंग पर आपको जल से अभिषेक करना है। ये ज्योतिष के उपाय हैं जिनको करने से आपको विशेष प्रकार का लाभ होगा यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है। क्योंकि किसी भी ग्रह का फल सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। हर कुंडली में या हर व्यक्ति के जीवन काल में हर ग्रह की अलग अलग तरह की पोजीशन होती है और उस पोजीशन के अनुसार ही वो आपको फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर किसी वास्तु दोष की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये सुविधा उपलब्ध है। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।